नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं इस वक्त सागर टीवी न्यूज़ के साथ। एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि सागर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इस अफवाह पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी शाहबाज खान हैं। दरअसल ये अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही है कि एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज सागर में मिला है और ये मरीज़ उज्जैन से होकर, मतलब उज्जैन के एक हॉट स्पॉट से होकर ये यहाँ आया है, ऐसा भी बताया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इसे बीएमसी के एक वार्ड में भर्ती कर लिया गया है, कोरोना वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए शहबाज से बात करते हैं। शहबाज, आपने पता लगाया है, क्या आपको मालूम पड़ा है कि ये कहाँ का मरीज़ था और क्या ये कोरोना पॉजिटिव है या क्या कुछ इसके बारे में जानकारी है? बिल्कुल, जो सोशल मीडिया पे जो तमाम चीज़ें चल रही हैं वो हम उसे फ़िलहाल कोरी अफवाह कहेंगे, क्योंकि जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डीन है जीएस पटेल, उन्होंने कहा है इस मामले में कि जो युवक है उसकी जांच की गई है और उसकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। कल यानी गुरुवार को वो युवक उज्जैन से, जो हॉट स्पॉट इलाका है उज्जैन का, वहाँ से वो सागर आया हुआ था और सागर के बहेरिया का वो रहने वाला क्षेत्र का बताया जा रहा है। वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचा था जहां उसकी जांच की गई है, रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई है। तो फिलहाल ऐसी कोई भी बात नहीं है कि सागर में एक और कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट सामने आया है, तो ये कोरी अफवाह है। जैसा कि शहबाज ने बताया, उन्होंने डीन का हवाला भी दिया कि उन्होंने कहा है कि ये एक कोरी अफवाह है। ये बात सही है कि वो उज्जैन से सागर आया है। उज्जैन एक हॉट स्पॉट है कोरोना को लेकर और आने के बाद उसकी टेस्टिंग की गई, बीएमसी में वहाँ ले जाया गया, वहाँ उसकी जांच रिपोर्ट के लिए सैंपल लिए गए और जो उसकी जांच रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव है। ये बात सच है और ये बात भी सच है कि वो सागर का रहने वाला है और वो बहेरिया इलाके का है। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सत्यता नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। आप इस अफवाह से, ऐसी अफवाह उड़ती हैं, अफवाह से बचें और ऐसी अफवाहों को शेयर ना करें सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां सबसे ज़्यादा अफवाहें उड़ती हैं। क्योंकि हमने अभी देखा है, कुछ स्क्रीनशॉट भी हमारे पास अवेलेबल हैं और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी ये चीज़ को शेयर किया गया है कि सागर में एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है, जिसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, जहां पर अभी फिलहाल जो कोरोना का पॉजिटिव मरीज है वहां पर उसको रखा जाएगा। हाँ, ये बात सही है, उसकी जांच की गई थी, लेकिन रिपोर्ट तो अब उसकी नेगेटिव है। लेकिन एहतियात के तौर पर उसकी जांच, जो अन्य जांचें हैं जैसे कि एक्सरे है या जो ब्लड जैसे चेक किया जाता है या जो दूसरी जांचें होती हैं, तो एहतियात के तौर पर वो ज़रूर उसकी की जा रही हैं। तो इसके बाद ही फिर उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। अच्छा, ये बात भी सामने निकल कर आई है कि एहतियात के तौर पर अभी उसको बीएमसी में रखा गया है, दूसरी जांचें होनी हैं, लेकिन जो कोरोना की जांच है वो नेगेटिव है। इसके अलावा एक्सरे और उसको जो सिम्टम्स हैं वो बताए जा रहे हैं कि उसको सर्दी खांसी बुखार वाले सिम्टम्स थे, तो उन सिम्टम्स को देखते हुए और दूसरी जांचें कर रहे हैं बीएमसी में। आपको ज़्यादा हम लोग इस पर चर्चा करें, बीएमसी के डीन का ये बयान भी सुन लीजिए। आज 22 वर्षीय सोनू पाल, जो कि मतवासी बहरिया का रहने वाला है, सागर का, वो उज्जैन का हॉट स्पॉट जो कि शासन ने डिक्लेयर किया है, वहाँ से 16/4 को यहाँ पे आया था। यहाँ पे उसको जो चेक किया तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिखे, हालांकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो उस आधार पे उसको अभी और अन्य जांचें कर रहे हैं, जैसे एक्सरे खून वगैरह जांच के लिए उसको बीएम। तो ये था बीएमसी के जो डीन है, उनका ये बयान था और उन्होंने साफ कहा है कि उसकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है, दूसरी जांच हम करवा रहे हैं। अब शहबाज, आप हमें ये बताएं, आप रोज़ मेडिकल बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन पढ़ते हैं, आज का बुलेटिन क्या है आपका? बिल्कुल, हम यहाँ पर बताएंगे जो मेडिकल बुलेटिन है। जो कुल लिए गए सैंपलों की संख्या 213 है। इसके बाद जो कुल प्राप्त टेस्ट रिपोर्ट की संख्या 171 है। कुल कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या यानी कि जो पॉजिटिव रिपोर्ट है वो 1 है। देखिए, आज के हेल्थ बुलेटिन जो प्रशासन ने जारी किया है उसमें साफ जिक्र है कि सिर्फ एक ही कोरोना पॉजिटिव मरीज है और उसकी हालत भी फ़िलहाल सामान्य स्टेबल बताई जा रही है, उसकी हालात में सुधार हो रहा है। ये बहुत
अच्छी खबर है कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ रिकवर कर रहा है। हालांकि उसकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी शहबाज, पॉजिटिव आई थी। positive पहली आई थी। पॉजिटिव आई थी, फिर दूसरी वाली भी पॉजिटिव आई थी। लेकिन अभी डॉक्टरों ने फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये बताया जा रहा है, अभी तक हमें जो जानकारी मिली है तो उसके हिसाब से वो पहले से काफ़ी बेहतर है। तो ऐसी अभी परेशानी वाली फिलहाल में कोई बात नहीं है यहाँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो स्वस्थ हो रहा है और ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। शहबाज, ये तो हुआ आपका मेडिकल बुलेटिन। हमें ये बताइए कि जो कलेक्टर ने आदेश जारी किया था कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को अस्थायी जेल बना दिया है स्वदेश मिशन स्कूल को, अभी कितने लोगों पर मामले बड़े हैं और कितने लोगों पर दर्ज हुए हैं टोटल? हम अगर देखिए जिले की यहाँ पर बात करें तो लॉकडाउन संबंधी जो कल मामले 280 थे और आज बढ़कर ये 353 पहुँच गए हैं। तो लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन के जो उल्लंघन जिन्होंने किए हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ऐसी संख्या 331 है यहाँ पर। तो ये एक बड़ा आंकड़ा यहाँ पर है। और जो वाहन जब्त किए गए हैं इस दौरान जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है, तो 234 ऐसे मामले हैं। ये बड़ा आंकड़ा है। 300 लोगों पर FIR दर्ज हुई जिनकी क्या जमानत हुई है। ये जो जब्ती की गई है इनकी गाड़ी की जब्त की गई नहीं, ये जो आप बता रहे थे कि लॉकडाउन में कुल गिरफ्तारी 331 लोगों की, बड़ा आंकड़ा है। और 100 करीब 70 से 80 मामले कल से आज बढ़े हैं। बिल्कुल है ना? क्योंकि कल 280 ये आंकड़ा था और आज बढ़कर ये 353 पर पहुंच गया है। तो लगभग यहाँ पे अगर हम जोड़ लें तो 70 मामले यहाँ पर 73 मामले ये हो गए हैं। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि लॉकडाउन जो है वो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है। हाँ, एक बात शहबाज, जो लगातार हमारे व्यूअर्स हमें फ़ोन पर और व्हाट्सएप के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए भेजते हैं कि गरीब व्यक्ति कैसे होम डिलीवरी कराए, गरीब व्यक्ति कैसे घर पे सामान मंगवाए, ये बात लगातार हमारे दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं। तो इसके लिए व्यवस्था के लिए मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप एक रिसर्च करिए और इस रिसर्च में आप निकालिए नंबर कि कहाँ कैसे नंबर्स के ज़रिए कांटेक्ट करके व्यक्ति अपने घर होम डिलीवरी मंगा सकते हैं। क्योंकि घर पे रहे व्यक्ति और घर पे होने के बाद नंबर उसके पास नहीं है, ऐसे में कि बाहर नहीं निकलेगा तो क्या करेगा? नहीं, कुछ लोगों को हमने उसमें कमेंट्स जैसा आप बता रहे हैं सर, तो उसमें मैंने भी देखा था। तो हाँ, एक लोगों में ये चीज़ है कि वो ये कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। दवाइयाँ की दुकान खुली तो हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि हम दवाइयाँ लेने कैसे जाए, क्योंकि लॉकडाउन उल्लंघन संबंधी फिर वो मामला बन जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए शासन ने एक गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है कि वो अपना परिचय पत्र साथ में लेकर जाएं। और जैसे स्वाभाविक सी बात है कि जब वो दवाइयाँ लेने मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो पर्चा उनके साथ में होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या कर दिया गया है कि होम डिलीवरी की सुविधा यहाँ पर लोगों के लिए दी जा रही है। तो जैसे मोहल्ले आस पड़ोस में रहती हैं, मेडिकल स्टोर्स रहती हैं या घर के पास में रहती हैं, तो वहाँ पर फिर वो फ़ोन कर सकते हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं कि वो दवाइयाँ मंगा लेते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शायद जानकारी नहीं होती है, तो इसके अभाव में वो दवाइयाँ नहीं मंगा पाते या दूसरी सामान नहीं मंगा पाते हैं। और हमारा ये कहना है कि अगर आपकी दवाइयाँ रेगुलर आप उपयोग करते हैं, रेगुलर आपके लिए हैं वो दवाइयाँ, तो आप थोड़ा ज़्यादा स्टॉक भी लेके रख सकते हैं दवाइयों का, ताकि बाहर ना निकलना पड़े। और दूसरी बात, प्रशासन ने कुछ ऑटो वालों के नंबर जारी किए हैं। कुछ दुकानदारों को अधिकृत किया है सामान देने के लिए, तो उनके नंबर जारी किए हैं। आप सागर टीवी न्यूज़ के अधिकृत पेज पर जाकर फेसबुक के इन नंबरों को देख सकते हैं। आप पोस्ट हमारे स्क्रॉल करेंगे तो लगातार आपको नंबर्स के भी पोस्ट मिल जाएंगे। और अगर अब तक नहीं डले हों तो आने वाले 1-2 घंटे में आप देखेंगे तो सारे नंबर आपको वहाँ मिल जाएंगे। बिल्कुल सर, एक चीज़ और यहाँ पर है कि कई लोगों का ये सवाल भी है कि जो कंटेनमेंट जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ से जो गलियाँ हैं, रास्ते हैं, वो सील कर दिए गए हैं, तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उल्लंघन कर रहे हैं इस दौरान। तो लोगों का जो ये सवाल है वो ये कह रहे हैं कि हम बाहर कैसे निकलें, हमें दवाइयाँ लेने जाना है या दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें वो लेने के लिए जाना है। तो शासन ने निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं और उसमें ये कहा गया है कि आप अपना परिचय पत्र साथ में लेके जा सकते हैं। और अगर कोई इस क्षेत्र में इस दौरान आना चाहता है, जैसे निगम कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो दूसरे शासन के नुमाइंदे हैं, तो वो फिर इन क्षेत्रों में जा सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर ज़रूरी होगा कि वो परिचय पत्र अपना साथ में रखें और वो परेशानी बताएं वहाँ पर, तो उनको फिर सुविधा दी जाएगी। और हमारा इस वक्त ये आपसे कहना है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, माने बहुत ज़्यादा इमरजेंसी मतलब
कि आपको बिना आपके बाहर निकले काम नहीं बन रहा हो तो ही आप घर से निकले, वरना बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि उस इलाके में संक्रमण है, उस इलाके से एक संक्रमित व्यक्ति मिला है। तो उस इलाके में हम लोगों की आपसे गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही निकलें। तो ये थी हमारी चर्चा, जिस पर हमने आज चर्चा की कि कोरोना का अभी एक ही पॉजिटिव मरीज़ सागर में है। अभी एक अफवाह उड़ाई गई थी, वो अफवाह बहुत गलत है और उसको शेयर बिल्कुल भी ना करें। जिन लोगों ने अपनी टाइमलाइन पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया, उसे तत्काल डिलीट करें। ऐसी अफवाहों से बचें, नहीं तो आपके ऊपर भी मामला दर्ज हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अफवाहों को बिल्कुल भी आगे ना पोस्ट करें, ये बहुत ही खतरनाक और आज के समय में सबसे बड़ा क्राइम है। इसको आप नियंत्रित करें, आप इन सब चीज़ों से बचें। तो ये थी हमारी और शहबाज की चर्चा। हम जल्द ही आपके बीच एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आप किन नंबरों पर संपर्क कर कौन सी सुविधा के लिए किससे बात कर सकते हैं। नमस्कार।